Assalamu alaikum class, my name is Mohammad Salman. Now we discuss difference among micro, mini and mainframe computers. बेसिक ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इन तीनों का आपस में क्या डिफरेंस है। देखिए जी, माइक्रो कंप्यूटर की जहाँ बात होती है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, इट्स स्पीड इज़ लेस देन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कि माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है कम है इन दो कंप्यूटर से, जो कि मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसी के साथ अगर मिनी कंप्यूटर को देखें, इट्स स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो कंप्यूटर एंड लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर की स्पीड की अगर बात की जाए तो इसकी स्पीड जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। इसी के साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर देखें, इट्स स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉर्मली बी यूज बाय वन यूज़र एट अ टाइम। अब यहाँ पे यूज़र्स की बात आ रही है कि यूज़ किस तरह से करना है, कितने यूज़र हो सकते हैं। नॉर्मली यूज़र इसका एक यूज़र हो सकता है एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए एट अ टाइम एक यूज़र ही इस्तेमाल कर सकता है इसका। मिनी कंप्यूटर, इट कैन सर्व सेवरल हंड्रेड यूज़र्स एट अ टाइम। जो मिनी कंप्यूटर है इसको सर्व किया जा सकता है, सेवरल हंड्रेड यूज़र्स इसको सर्व कर सकते हैं एट अ टाइम, सेम टाइम। जब मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट कैन सर्व सेवरल थाउजेंड यूज़र एट अ टाइम। अब यहाँ पे सेवरल थाउजेंड यूज़र हो सकते हैं एट अ टाइम, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात है। अब अगर साइज की बात की जाए थर्ड पॉइंट में, इट्स साइज इज स्मॉल। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज है वो स्मॉल है। मिनी कंप्यूटर जो है साइज, इट्स साइज इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत मिनी कंप्यूटर का साइज ज़्यादा बिग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट्स साइज इज बिगर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा है। प्राइस की अगर बात करें, माइक्रो कंप्यूटर, इट्स प्राइस इज सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड डॉलर। अगर डॉलर में इसकी प्राइस को देखा जाए तो सेवरल हंड्रेड से लेके सेवरल थाउजेंड डॉलर्स तक हो सकता है माइक्रो कंप्यूटर। इट्स अब मिनी कंप्यूटर, इट्स प्राइस इज सेवरल थाउजेंड टू मिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे थाउजेंड में वो आ रहा है, मिनी कंप्यूटर जो सेवरल थाउजेंड से मिलियन डॉलर्स में आ सकता है। अगर इसी डॉलर्स को आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तान की रेशो में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ज़्यादा कॉस्टली है। माइक्रो सबसे लेस एक्सपेंसिव है, उससे एक्सपेंसिव मिनी कंप्यूटर है। इट्स प्राइस इज सेवरल थाउजेंड टू सेवरल मिलियन डॉलर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्राइस सबसे ज़्यादा है, मीन सेवरल थाउजेंड से लेके सेवरल मिलियन डॉलर्स तक। अब इसके यूजेस की अगर बात करें हम, इट इज़ यूज्ड एट होम, ऑफिसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, अब ये सब बता दिया गया है कि घरों में इस्तेमाल हो सकता है, ऑफिस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल देखें, इट इज़ यूज बाय स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की आगे इन डेप्थ बता दी है कि किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज़ यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स। क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं आएगी। या फिर जिस तरह बैंक होते हैं, क्योंकि बैंक जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इनका इंटरकनेक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेच होता है और इनकी नेटवर्किंग काफ़ी वास्ट होती है। इस वजह से मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। मेन हमारा कंप्यूटर किसी भी वास्ट एरिया में या वास्ट नेटवर्किंग में हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा रोल प्ले करता है। जहाँ पे नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा वास्ट ना हो या फिर स्मॉल नेटवर्किंग हो तो वहाँ पे मेनली कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे हमने नेटवर्किंग ना करनी हो या फिर हमने अपना पर्सनल यूज़ करना हो उस चीज़ का, तो माइक्रो कंप्यूटर ही उसके लिए काफ़ी है। अब ये हमारा डिफरेंस था तीन चीज़ों के दरमियान, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि माइक्रो कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, मिनी कंप्यूटर में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि माइक्रो में नहीं है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मिनी पूरी नहीं कर रहा। तो ये तीनों हमारे कंप्यूटर्स का डिफरेंस था। नाउ आवर टॉपिक इज एंड।